हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आप सब ने पिछले वीडियो पे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच। मैंने कमेंट भी पढ़ा। चेतन साहू, आर क्रिएशन, वासिफ अंसारी, नेहा जफर, यसु गुप्ता, रवानी बेंदी, अरियान, बहुत सारे हैं। आपने बहुत सपोर्ट कर रखा है, तो आप सबका थैंक यू सो मच। तो आज हम ये देखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन होता क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो x है ना, ये है डोमेन ऑफ फंक्शन। और ये जो y है ना, ये रेंज ऑफ फंक्शन, डी एफ आर एफ। ये डी एफ आर एफ नोटेशन है। ठीक है, ये जेई मेंस में इस टाइप का नोटेशन यूज करता है, जेई एडवांस में भी इस टाइप का नोटेशन यूज करता है। तो ये सिंपली नोटेशन है, इसको लेके ना आप कंफ्यूज ना होना। जो x का वैल्यू होता है ना, वो डोमेन होता है, और जो आउटकम y आता है वो रेंज होता है। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 7, जी ऑफ टी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, आर यू इक्वल टू यू के पावर 5 माइनस 3u के पावर 4 प्लस 9। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये पोलिनोमियल है। ये तीनों फंक्शन जो है ना, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ टी, आर यू, ये तीनों फंक्शन जो है पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल फंक्शन आपको पता ही होगा, जिसका डिग्री निगेटिव ना हो। इसका डिग्री 1 है, एक्स का डिग्री 1 है, यहाँ टी का डिग्री 2 है, यहाँ यू का डिग्री 5 है। तो एनी फंक्शन, एनी इक्वेशन डिग्री अगर निगेटिव ना हो तो वो पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर क्यों होता है? क्योंकि आप 1 2 3 4 5 या -1 -2 या -3 या फ्रैक्शन वैल्यू एक्स का लोगे ना, तो एफ ऑफ एक्स रियल आएगा। रियल वैल्यू आपको पता ही होगा। तो इसीलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। अब इसका डोमेन, ये भी पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है, टी का डिग्री 2 है। तो इसका भी डोमेन ऑफ फंक्शन जी क्या है यहाँ, टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आर है। अब इसको लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन आर यू है, तो यू बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये आप याद रखना। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, ऑलवेज रियल नंबर होता है। रियल नंबर आपको पता ही होगा, जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर रियल नंबर है, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको देखते हैं, एच एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5। इसका डिनोमिनेटर ना जीरो ना होना चाहिए। आपको पता ही होगा, जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, इस जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन होगा, एच ऑफ एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए इसका डिनोमिनेटर जीरो ना होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस 5 नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स नॉट इक्वल टू 5। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन एच एक्स है ना, तो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तो माइनस का साइन देते हैं एक्सेप्ट के लिए 5। इस फंक्शन का डोमेन जो होगा ना, एक्स का वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 लोगे तो क्या होगा, यहाँ 5 लोगे, 5 माइनस 5 जीरो, डिनोमिनेटर जीरो। तो होल फंक्शन जो है एच ऑफ एक्स नॉट अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए 5 डोमेन में ना होगा।
ये लेते हैं आर एन इज इक्वल टू एन प्लस 2 एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 8। डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करो। फैक्टर करने का मेरा तरीका क्या होता है कि भाई दो बॉक्स बनाते हैं, n है तो n लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन से 8 आना चाहिए और एड और सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 6n आना चाहिए। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 है, 4 दू 6, माइनस 6 है तो माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 है, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 4 दूना 8 नॉट इक्वल टू 0। तो n नॉट इक्वल टू 4 एंड n नॉट इक्वल टू 2। तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन ऑफ फंक्शन r x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 4। 2 और 4 ये तो हो गया। अब हम ये 6 नंबर लेते हैं। QL इक्वल टू L माइनस 2 L स्क्वायर प्लस 1। यहाँ L का वैल्यू आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, या L का वैल्यू निगेटिव लो तो ये L स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस 1। तो डिनोमिनेटर जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। ये जो डिनोमिनेटर है जो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये 0 ना होगा। तो 0 ना होगा तो ये तो और अच्छा है कि डिनोमिनेटर 0 ना होगा तो ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ फंक्शन Q, ये नोटेशन है, ठीक है, ये जेईई मेंस में ज़्यादा यूज करता है नोटेशन। L बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हम 7 नंबर लेते हैं। ZU इक्वल टू 4 रूट। स्क्वायर रूट तो आपने पढ़ा है, ये 4 रूट है, 4 रूट। तो इवन रूट के अंदर ना, इवन रूट के अंदर ये इवन रूट है। स्क्वायर रूट होता है या 4th रूट या 6 रूट या 8 रूट, तो वो इवन रूट है। तो इवन रूट के अंदर जो है ये जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब u माइनस 9 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, निगेटिव ना होना चाहिए। अगर निगेटिव हो गया तो भाई वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, हमको रियल नंबर चाहिए। तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन z, u बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 से इन्फिनिटी। ये हो गया। अब कौन सा बच्चा? ये 8 नंबर। my इज इक्वल टू y के पावर 10 रूट अंडर y माइनस 2। तो आपने पढ़ा है कि भाई डिनोमिनेटर 0 ना होना चाहिए, ठीक है।
और स्क्वायर रूट भी है। तो स्क्वायर रूट अभी हमने देखा कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर जो यहाँ क्या है, ये इवन स्क्वायर रूट है, 2 है, ठीक है। तो y-2 जो है ना, y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 भी ना होना चाहिए, तो इसीलिए 0 को हटाना है, ठीक। तो y ग्रेटर देन 2, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ d ऑफ m, डोमेन ऑफ y बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। अब हम ये वाला लेते हैं 9 नंबर। नाइन नंबर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे w x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 16x, कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है। देखो यहाँ इवन रूट है, अगर यहाँ कुछ ना लिखा है तो समझो कि 2 है, इवन रूट है। इवन रूट 2 4 6 8 इवन रूट अगर हो तो अपने अभी पढ़ा है कि इवन रूट जो ये जो है ग्रेट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, निगेटिव ना होना चाहिए बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो आपको ऑलरेडी दिखता होगा कि एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, प्लस 16 ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। तो रूट के अंदर जो है ना, जो रेड सर्किल है उसके अंदर जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 16 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑफ फंक्शन w कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आपको दिख रहा है ना कि भाई एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव है, कोई भी एक्स का वैल्यू लोगे 1 2 3 4 या निगेटिव भी वैल्यू लोगे -1 -2 -3, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लस 16 स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव मांगता है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब लेते हैं 10 नंबर, 10 नंबर। ए टी इक्वल टू थर्ड रूट t-2, ये ऑड रूट है। ऑड रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू भी चलता है। अब इसको हम बता देते हैं, जैसे कि y इक्वल टू रूट अंडर माइनस ना, ये 3 है और यहाँ पे -27 है। तो y का वैल्यू रियल है कि ना है देख लेते हैं। तो हम -3 को -27 को क्या लिख सकते हैं, -27 को -3 के पावर क्यों लिख सकते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू -3, तो -3 जो है रियल नंबर है। तो ऑड रूट के अंदर माइनस चलता है, तो यहाँ t का वैल्यू t जो होगा ना, t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब ये वाला लास्ट लेते हैं 11 नंबर। सी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 5x माइनस 3। अब देखो यहाँ ऑड रूट है, फिफ्थ रूट है। तो अभी मैंने बताया कि इसमें निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 सब चलता है। ये जो होगा ये निगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, 0 भी चलेगा। तो x का ऑल रियल वैल्यू होगा, बट
एक और कंडीशन क्या होता है कि भाई डिनोमिनेटर जीरो ना होना चाहिए, तो मतलब x माइनस 3 नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू 3, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन c x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ऑड रूट के अंदर ना निगेटिव नंबर भी हैप्पी, पॉजिटिव नंबर भी हैप्पी, जीरो भी हैप्पी, बट यहाँ जीरो ना होगा, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो भाई डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर ये जो फंक्शन सी एक्स है नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, जीरो ना होना चाहिए। और रूट के अंदर निगेटिव नंबर हैप्पी, पॉजिटिव नंबर हैप्पी, जीरो हैप्पी, बट डिनोमिनेटर के कंडीशन के वजह से ना हम 3 हटाना पड़ रहा हमको। तो है गाइस, थैंक यू फॉर